बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, शाम में ईरानी तंसीबात पर इसराइल के यके बाद दीगरे 18 हमले, ईरानी हिमायत याफ्ता मलिशियाओं के 60 अफराद हलाक, 5 असला डिपो तबाह, पासदारान इनकलाब, हिजबुल्लाह, ज़ैनबीयून और फातमीयून ब्रिगेड के जंगजुओं को सख्त निशाना बनाया गया है। इसराइल के हथियारों ने देर ज़ूर और अबाला बू कमाल में 18 कार्रवाइयां की हैं। दफातर, रिहायश गांवों, ट्रेनिंग कैंप्स पर मिसाइल दागे गए हैं। बशारुल असद फौज का एक कर्नल भी मारा गया है। दूसरी जानिब पेंटागन से इसराइली वजारत दिफा का राब्ता हुआ है। ईरान के खलीज ओमान में मिसाइल मशकों का भी ऐलान किया गया है। नए जंगी बहरी जहाजों से ईरान अपनी ताकत का मुजाहरा करने का इंदिया दे चुका है। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी मजीद बढ़ गई है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आप आगाह रह सकें। नाज़रीन कराम, शाम में ईरानी तंसीबात पर इसराइली तैयारों के हमले में 60 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए हैं। शाम में इंसानी हुकूक के निगरान ग्रुप अल मरसद के मुताबिक बुध को अलसुबह देर ज़ूर और अबाबू कमाल में इन इलाकों को निशाना बनाया गया जहां पासदारान इनकलाब, हिजबुल्लाह, ज़ैनबीयून और फातमीयून ब्रिगेड्स के जंगजू तैनात हैं। 18 फिजाई कार्रवाइयों में मिसाइलों से असला डिपोज, दफातर, रिहायश गाहों और ट्रेनिंग कैंप्स को निशाना बनाया गया। इब्तदाई इत्तलाआत के मुताबिक हमलों में 5 असला डिपो तबाह कर दिए गए। TRT उर्दू ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि इसराइली लड़ाका तैयारों ने देर ज़ूर के शहरी मरकज और मुजाफात पर फिजाई हमला किया और ईरानी हिमायत याफ्ता मलिशियाओं के अड्डों और असले के गोदामों को निशाना बनाया। हमले में 49 जंगजू और कर्नल समेत बशारुल असद के 11 फौजी मारे गए। मकामी जराये से हासिल करदा मालूमात के मुताबिक शहरी मरकज में वाक़े बास कायदाना कैंप की फौजी शाख अहले इलाका के बाज फौजी अस्करी मकामात, देर ज़ूर के नवाही इलाके और अबाला बू कुमाल तहसीलों समेत रेगसानी मकामात को हदफ बनाया गया। बशार इंतजामिया की खबर रसां एजेंसी सना ने भी फिजाई हमले की जिम्मेदारी इसराइल पर आयद की है और बताया है कि नुकसानात का जायजा लिया जा रहा है। al-arabiya.com के मुताबिक इराक में अल-हशदुश-शाबी मलेशिया के जेर इंतजाम मीडिया ने कहा कि अबाला बू कुमाल में ईरानी और इराकी मलिशियाओं के जेर कंट्रोल इलाकों पर बमबारी की गई। इसराइली फौज ने भी हमलों की तस्दीक करते हुए कहा है कि बशार का दिफाई निजाम हमारे मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहा। इसराइली हमलों में ईरानी और शामी रिवायती मिसाइलों और रेडारों पर तवज्जो मरकूज होती है। इराक के इलाके अल-कायम में ईरान के तवील मार करने वाले मिसाइल मौजूद हैं जो इसराइल को निशाना बना सकते हैं। इसराइली फौज और पेंटागन के दरमियान रोजाना की बुनियाद पर राब्तों का सिलसिला जारी है। हमलों पर ईरान और लुबनान की जानिब से किसी किस्म का तबसरा सामने नहीं आया, ताहम शाम में इसराइली कार्रवाइयों से मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी में इजाफा हो चुका है। इसराइल ने धमकी दी है कि हिजबुल्लाह की जानिब से किसी भी कार्रवाई पर लुबनान में अहदाफ को भरपूर निशाना बनाकर जवाब दिया जाएगा। दूसरी जानिब ईरान ने खलीज ओमान में जंगी मशकों का ऐलान कर दिया है। इन मिसाइल मशकों को कुव्वत 99 का नाम दिया गया है, जिनमें 2 नए ईरानी साख्ता बहरी जंगी जहाजों की शमूलियत भी मुतवक्की है। ईरानी मुसल्लह अफवाज के सरबराह जनरल मोहम्मद बाकरी और ईरानी फौज के कमांडर जनरल सैयद अब्दुल रहीम मूसवी ने इन मशकों का ऐलान किया है। ट्रंप की मौजूदगी में अमेरिका ने तेहरान पर दबाव बढ़ाने का सिलसिला तेज तर कर रखा है, जबकि ईरान ने भी अपनी अस्करी सरगर्मियों और फौजी मशकों में इजाफा कर दिया है। इंसानी हुकूक की तंजीम सीरियन ऑब्जर्वेटरी का कहना है कि इसराइली फोर्सेज ने इराकी सरहद से मुत्तसिल मशरकी इलाके देर ज़ूर में मुख्तलिफ मकामात पर 18 हमले किए हैं। तंजीम का कहना है कि इसराइली कार्रवाइयों में शामी फोर्सेस के 14 एहलकार, इराकी मलेशिया के 16 एहलकार और ईरानी हिमायत याफ्ता ब्रिगेड
फातमीयून के 11 अफगान एहलकार मारे गए हैं और दीगर 37 अफराद भी निशाना बने हैं। बयान में कहा गया कि लुबनान की हिजबुल्लाह तहरीक से ताल्लुक रखने वाले पैरा मिलिट्री एहलकार और फातमीयून ब्रिगेड खिते में ईरानी हिमायत याफ्ता अफगान जंगजुओं के साथ मुतहर्रिक हैं। रिपोर्ट के मुताबिक शाम में कार्रवाई से कबल फातमीयून ब्रिगेड ने हमसाया मुल्क इराक से ईरानी साख्ता असला मशरकी शामिल मुंतकिल कर दिया था। इंसानी हुकूक की तंजीम का कहना था कि उन्होंने असले को उसी इलाके में रखा था जहां ये हमला हुआ है, जबकि इस्राएली फौज ने इस हवाले से कोई बयान जारी नहीं किया। नाज़रीन इकराम, याद रहे कि जून 2018 में इसी खित्ते में फिजाई कार्रवाई से 55 हुकूमती जंगजू मारे गए थे, जिनमें इराकी जंगजू भी शामिल थे। देर जोर में ये हमले इराकी सरहद के करीब एक हमले में ईरान के हिमायत याफ्ता 12 जंगजुओं की हलाकत के चंद घंटे बाद किए गए हैं। बरतानवी तंजीम का कहना है कि फौरी तौर पर दूसरे हमले के जिम्मेदारों का तयन नहीं हो सका। शाम की सरकारी खबर एजेंसी ने भी इराकी सरहद पर होने वाले हमले को रिपोर्ट किया है, लेकिन तफसीलात महदूद दी हैं। रिपोर्ट में कहा गया था कि दुश्मन इसराइल ने देर-उज़-ज़ूर और अल्बू कमाल खिते में गुज़श्ता रोज फिजाई कार्रवाई की। उनका कहना था कि जारहियत के नताइज के हवाले से तस्दीक नहीं की जा रही। नाज़रीन इकराम, इसराइल ने शाम में यह कार्रवाई गुज़श्ता हमलों के सिलसिले के एक हफ्ते से भी कम वक्त में की है। इसराइल ने 7 जनवरी को दमिश्क के जनूबी इलाके में मुतअद्दिद मकामात को निशाना बनाया था और ईरानी हिमायत याफ्ता जंगजुओं को हलाक कर दिया था। वाज़ेह रहे कि इसराइल की जानिब से शाम में कार्रवाई मामूल का हिस्सा बन सकता है, जिसमें खासकर ईरानी हिमायत याफ्ता जंगजुओं को निशाना बनाया जाता है। इसराइल का इस हवाले से कहना है कि वह अपने हरीफ को शुमाली सरहद पर अपना असर और रसूख बढ़ाने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी जानिब माहिरीन ने खबरदार किया है कि डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल खित्ते में ईरान और उसके इत्तेहादियों के खिलाफ अमरीकी सदर की मुद्दत के आखिरी दिनों में कोई सख्त इकदाम कर सकते हैं। इसराइली फौज ने शाम में कार्रवाइयों की सालाना रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कहा गया है कि 2020 में 50 मकामात निशाना बने। शाम में 2011 में होने वाली खाना जंगी के दौरान अब तक इसराइल ने सैकड़ों फिजाई और मिसाइल हमले किए हैं और इन हमलों में ईरानी और लुबनानी हिजबुल्लाह के साथ साथ शामी हुकूमती फोर्सेस को निशाना बनाया गया। इसराइल ने इन हमलों की जिम्मेदारी का एतराफ बहुत कम किया है, लेकिन इसराइल उस वक्त जिम्मेदारी लेता है जब उसको इसराइल के अंदर जारहियत से मुंसलिक करता है। शाम में जारी खाना जंगी में हुकूमत मुखालिफ एहतजाज को कुचलने के लिए सख्त इक़दामात समेत दीगर कार्रवाइयों में अब तक 3,80,000 से ज्यादा अफराद हलाक और लाखों अफराद बेघर हो चुके हैं। नाज़रीन इकराम, इसराइल की जानिब से ईरानी हिमायत याफ्ता गिरोहों को निशाना बनाने पर पासदाराने इनकलाब के सरबराह जनरल हुसैन सलामी का कहना है कि यह खून रायगान नहीं जाएगा और इसका हिसाब बहुत जल्द चुकाया जाएगा। इसी तरह हिजबुल्लाह की जानिब से भी कई फिदाइयों की इसराइल में खुफिया तौर पर दाखिल होने की खबर गर्दिश कर रही है, जिसके बाद खदशा जाहिर किया जा रहा है कि आने वाले चंद दिनों में इसराइल में किसी भी मकाम पर खुदकुश हमले हो सकते हैं।